मित्रों नमस्कार। मैं AR मिश्रा बाबा के इस चैनल में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब तक प्रभु की कृपा ना हो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। चाहे आप कितने भी प्रयास कर लें, आपको जाना कहीं और है और चले कहीं और जाते हैं। आपको करना कुछ और है और हो जाता कुछ और है। जीवन का उद्देश्य कोई और सोचते हैं और जीवन का उद्देश्य कुछ और बन जाता है। ये सब प्रभु की मर्जी से ही होता है। वो चाहें तो आपको सुपात्र बनाकर समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए कारण बना सकते हैं उसके उद्धार का। आज इसी क्रम में एक शख्सियत से मिलना हो रहा है जिनका नाम है श्री मनोज भारद्वाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम। मनोज जी मीडिया से जुड़े हुए रहे हैं और आज YouTube पर धूम मचा रहे हैं। आप सब में से मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग इनके चैनल को ज़रूर देख चुके होंगे, जिसका नाम हनुमान भक्ति है। हनुमान भक्ति चैनल के माध्यम से आपने हजारों नहीं लाखों लोगों के जीवन में उजाला लाने का काम किया है, रोशनी बिखेरने का काम किया है। इस चैनल के माध्यम से आप देश भर के हनुमान जी के मंदिरों में जाकर लोगों का साक्षात्कार करवाते हैं, लोगों को मिलवाते हैं। हनुमान जी की भक्ति क्या है, हनुमान जी के पास कौन सी शक्ति है जिससे आम जनों का उद्धार हो सकता है, इसका माध्यम आप बने हैं और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं और कहीं जीवन में निराश होकर बैठे होने के बाद फिर से जीवन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से स्वागत है आपका कि आपने इस काम का बीड़ा उठाया है। लेकिन मैं उससे पहले जानना चाहूँगा कि इस कार्य के प्रति आपका झुकाव या इस कार्य के प्रति आपकी प्रेरणा कब आपके मन में जागी? जी, जय सिया राम। जो भी भक्त मुझे पहले कभी कहीं सुना है तो वो जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गोस्वामी जी द्वारा रचित जो चौपाइयाँ हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, इसी से हम शुरुआत भी करते हैं। अभी आपने भूमिका में जो बातें कही उसमें एक शब्द का आपने बार बार जिक्र किया, प्रमुखता से जिक्र किया, कृपा। कृपा में सब समाहित है। कृपा से कुछ भी अछूता नहीं है और जब ईश्वर की कृपा होती है तो व्यक्ति को उसका ध्येय मिल जाता है। जी, आपने कहा कि अन्य कार्यों से भी हम जुड़े रहे। पहले ध्येय मिलने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की जब कृपा आप पे बरसनी शुरू होती है तो आपको ये भान हो जाता है, ये जानकारी हो जाती है किसी भी रूप में कि आपका इस धरा पे आगमन किस लिए हुआ है। और उस कार्य को अब फिर आप संपादित करने में लग जाते हैं तो वो कार्य आपका कार्य नहीं रह जाता। उसके पहले व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है वो स्व के लिए करता है। अगर वो कहता भी है कि ये तो ईश्वर की इच्छा से है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो उसके भीतर के भाव नहीं होते। लेकिन जब वो अपने ध्येय में लग जाता है, ध्येय का मतलब ही है कि ईश्वर द्वारा जो एक योजना तैयार की गई है उस योजना का वो सहभागी बन जाता है, उसका पथिक बन जाता है जी। और नहीं तो उसके पहले तो ये होता है कि वो अपनी योजनाओं में चाहता है ईश्वर को शामिल करना, कि उसने जो प्लान तैयार किया है उस प्लान के तहत ईश्वर आ जाएं और उसमें मदद करते हैं। और वहीं पे उसके साथ जीवन में विरोधाभास, खींचतान, असफलता,
दुश्चिंतता, ये तमाम चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं। तो पहला तो कृपा का लक्षण यही है कि ध्येय मिल गया। आपने कहा कि ये कब आप प्रेरित हुए। जी। देखिए, कुछ चीज़ें जब फलीभूत होती हैं तो वो लोगों के सामने नज़र आती हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारी जो उसके पीछे की तैयारियां जाने अनजाने में चल रही होती हैं, वो दृष्टिगोचर आमतौर पे नहीं होती। चूँकि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, धर्म कर्म में लगे रहने वाले लोग, और दुर्गा सप्तशती का पाठ बचपन से ही होता था। स्कूली दिनों में ही हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया करते थे, और ये मुझे पता चल गया था, उस वक्त ही एहसास हो गया था। जो कि हमारे घर पे एक पंडित जी आते थे, और चाहे वो उसमें नवरात्र का समय हो, यानी कि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, मेरे पिताजी वहाँ पे दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ कराया करते थे। जी। संपुट पाठ, जिसमें कि एक पंडित जी आते थे, आचार्य श्रेणी के, और संपुट पाठ में 3.5-4 घंटे का समय लगता था। जी। तो 7वीं 8वीं क्लास में आदमी होने के बाद बहुत सारे मंत्र कानों में पढ़ते थे दुर्गा जी के, और जिसमें एक मंत्र उस समय ही जीवन में हमारे शामिल हो गया था कि ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सब प्रकार के भयों से हे देवी आप हमारी रक्षा करें। तात्पर्य है कि बहुत सारे श्लोक उस समय आ गए थे, और ये यात्रा क्रम उस समय पढ़ना, फिर थोड़ा सा जब बड़े हुए, जब आकाशवाणी में गए, तो मेरे पिताजी विंध्याचल जाया करते थे। वहाँ माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है वहाँ, तो वहाँ पे एक अखिल भारतीय कजरी महोत्सव वहाँ चलता था। तो वहाँ के जो संयोजक थे, जो पंडा बाबा थे, उन्होंने कहा कि आप आकाशवाणी से हैं, आप संचालन करें। तो 16-17 सालों तक हमने माँ विंध्यवासिनी का जो मंदिर प्रांगण है, वहाँ पे हमने अखिल भारतीय कजरी महोत्सव का पूरी रात अनाउंसमेंट किया। अच्छा। हाँ, माँ का ये गुणगान में। और उस समय हमारे मुख से शब्द निकलता भी यही था कि मेरे मुख से हर निकला हुआ शब्द माँ को समर्पित है। भले ही वो कविता निकले, शेर निकले, कुछ भी निकले, सब माँ को समर्पित है। वो तो बहुत बाद में हमने जा कर के पढ़ा आदि शंकराचार्य जी का, जब वो भगवान शिव के बारे में कहते हैं कि हे शिव, मेरे पास इतना वक्त कहाँ कि आपकी आराधना करूँ। वो तो दफ्तर से घर और घर से दफ्तर में जो आता जाता हूँ, यही आपकी परिक्रमा है। जी। मैं अपने बंधे बांधवों से जो बातें करता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ अपने कार्य क्षेत्र में, यही आपके श्लोक हैं, यही आपके मंत्र हैं। तो उस समय भी मेरे मुख से निकलता था ये। तो खैर, यात्रा क्रम हम संक्षेप में बताएं, बहुत विस्तार से ना जाते हुए। यात्रा क्रम आगे बढ़ा, उसके बाद फिर पत्रकारिता फील्ड में हम रहे। चलता रहा, कभी ठीक कभी बेठीक, कभी ठीक बेठीक, चूँकि ध्येय मिला नहीं है। जी। यात्रा क्रम जारी है, और ईश्वर ने जिस कार्य के लिए आपको निर्धारित किया है, चुना है, उस जगह वो अभी आप पहुँचे नहीं हैं, तो ये तो उठा पटक चलेगी। जी। आपको अगर सुकून दे दें, शांति दे दें, और सब कुछ उसमें सफल करने लगे, तब तो जिस ध्येय के लिए आप बने हैं वहाँ तो आप जाएंगे। जी। तो इस तरह के उठा पटक काफ़ी चलता रहा। 18 साल 20 साल, कभी ठीक कभी बेठीक, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ये समझ से परे कि ऐसा क्यों। एक घड़ी ऐसी भी आई, समय आया जब बिल्कुल शून्य हो गया, क्योंकि चीज़ें बदलती तभी हैं जब शून्य हो जाता है, तभी वहाँ से परिवर्तन होता है। तो शून्य हो गया। आप तो ज्योतिषी भी हैं, आपने बताया कि, तो जैसा कि हर घर में होता है, हम संक्षेप में बता रहे हैं, कभी विस्तार से हम बात करेंगे इस पर। संक्षेप में हम सिर्फ एक बताना चाह रहे हैं कि होता कैसे है। तो जैसा कि हर घर में होता है, मेरे पिताजी भी एक ज्योतिषी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये रही इनकी कुंडली, इसमें ये देखिए, वो देखिए। उस कुंडली देखने तो बाबा जी चिंतित हो गए, कहा कि इसके साथ ये बैठा है, उसके साथ ये बैठा है, इसके साथ ये बैठा है। लेकिन उनके प्रति, मेरे प्रति उनका स्नेह भी रहता है। बचाने लगे कि हाँ ठीक हो जाएगा, हाँ ऐसा वैसा। तो हम समझ गए कि बाबा जी स्नेहवश कह रहे हैं कि बचा रहे हैं, लेकिन कुंडली कह रहा है कि कुछ भी यहाँ गड़बड़ है। मतलब ये जो रिजल्ट दे रहा है वो ठीक नहीं है। तो हम बैठ के सुन रहे थे, तो मेरे पिताजी ने उनसे भोजपुरी में पूछा। भोजपुरी बोलते हैं हम लोग, भोजपुरी में। पिताजी ने भोजपुरी में कहा कि बाबा, ये सब ठीक कैसे हुई? भावुक हो गए। जी। देखिए, कई बार हनुमान भक्ति पे भी जी।
उसमें भक्तों ने लिखा कि आप अपने इस यात्रा क्रम को बताएं, तो हम टालते रहे अब तक। जी 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 हम कभी चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो हृदय की बातें होती हैं, जी जी उसके लिए आपके शब्द उसमें साथ नहीं देते। जी। तो खैर हम इसको संक्षेप में हम ले जाते हैं, तो बहुत विस्तार से हम इससे बात हम अभी जी, जी। कर नहीं पाएंगे आपसे, जी, जी। इसलिए हम विस्तार में। तो मेरे पिताजी ने पूछा कि ये ठीक कैसे हुई? पंडित जी के मुंह से निकला कि ये सब तो हनुमान जी ही करते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि ये सब तो हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। नहीं, कौन करता है उन्होंने बताया। मेरे पिताजी ने पूछा कि बाबा ये सब ठीक कैसे होगा, अगर गड़बड़ है कुछ तो ठीक कैसे होगा? तो उन्होंने कहा ये सब तो हनुमान जी ठीक करते हैं। तो यकीन मानिए सब बातें हम भूल गए, और भूलने के बाद सिर्फ एक शब्द हमें याद रहा, ये सब हनुमान जी करते हैं। तो हम ये बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए, पूजा व्यक्ति करता है बहुत दिनों से, अलग मैटर है। पूजा का उसका फल है, प्रतिफल है, वो है। चीज़ें जो बदलती जब व्यक्ति उस जगह से जब चेंज होता है, बदलता है, तो सब भूल गए। अब तक जो आम तौर पे लोग समझते हैं ना कि हमें ये नहीं मिला, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली, मेरे जैसा कौन है, ऐसे वैसे को आपने दे दिया है ईश्वर, मैं तो उसका हकदार हूँ, मुझे तो मिलना ही चाहिए था। ये जब तक भाव रहते हैं तब तक चीज़ें नहीं बदलती। जब तक आप अधिकार आप जताते रहते हैं, अपने पुरुषार्थ पे आप उसके तहत आप डिमांड करते हैं, तो ईश्वर कहते हैं तो कर लो, कोशिश करके देख लो, पुरुषार्थ भरोसा है तो कर लो। जी, जी। क्या दिक्कत है? कर्मण्येवाधिकार रास्ते कहा है हमने, कर लो। जी जी। उठ जाता है अर्जुन इस तुम्हारे इस गांडीव से, तो जीत जाओ युद्ध। जी 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 कृष्ण की जरूरत नहीं है तो जीत जाओ। जी जी। लेकिन वही कृष्ण कर्मण्येवाधिकार रस्तु कहने के बाद कहते हैं कि सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। जी जी। आमतौर पे बहुत सारे लोग कर्मण्येवाधिकार रास्ते की बात तो करते हैं, लेकिन आगे जो उन्होंने कहा ये श्लोक के सब छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर। माँ शुचि, डरो मत, डरने की भी जरूरत नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि चीजें वहीं से बदलनी शुरू होती हैं। बदल गया। फिर आपने कहा कैसे प्रेरित हुए? अब तक जो भक्ति चल रही थी, बस चल रही थी, बदल गया, ये यकीन हो गया उसने। अब तो सच पूछिए तो उस दिन मैं मुक्त हो गया, चिंता मुक्त। हमने कहा कि अरे रोए तो वो जिसका खोया है, मुझे तो मिल गया, जिसका लुट गया है, मेरे पास तो है ही नहीं। अब तो जो होगा उसी की कृपा है। आखिर बताइए रोता कौन है? जी सही बात। जिसका लूट गया, जिसने खजाना जमा करके रखा है पहले से, उसका किसी ने लूट लिया तो रो रहा है ही नहीं, वो क्या रोए? अब तो उसके बाद जो आएगा उसी की कृपा है। ये भाव आते हैं, चीजें बदलनी शुरू हो गई। और आपसे बातें हो रही थी, हम लोग चाय पी रहे थे, तो आप कह रहे थे कि आप एक कार्य कर रहे हैं, सुन रहे थे। हमने कहा भी आपसे कि देखिए व्यवहारिक शब्दों में तो हम यही कहेंगे ना कि आप कर रहे हैं, वो हो रहा है, ये ऐसा। मेरा हृदय जानता है, व्यक्ति वही रहता है, उसके भीतर जब अंतर मन में बदलता है और पूर्ण शरणागति होती है, फिर आपके कार्य को ईश्वर संभालना शुरू कर देता है। जी। जो एक चैनल एक था विचार में, ईश्वर की प्रेरणा, हनुमान भक्ति लिखा था, कुछ डाला भी नहीं था उस पर। हम लोग तो सोचते थे कि क्या मतलब ध्यान ही कभी नहीं गया था, वो चलना शुरू हो गया। मेरे पिताजी यहाँ पे आए थे, उस वक्त यहाँ दिल्ली में ही थे, उन्होंने उस वक्त हार्निया का ऑपरेशन कराया था। तो हमने उनसे कहा कि अब तक तो सब इधर उधर गड़बड़ है, एक है जो हनुमान जी का है जो चल रहा है कुछ। हाँ, कि हनुमान जी चाहते हैं कि कुछ चले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो पहली बार उन्होंने कहा, हनुमान जी के भक्ति के प्रति हमें 2-3 सालों से प्रेरित कर रहे थे। हनुमान चालीसा तो पढ़ते थे हम, लेकिन उस रूप में वो चाहते थे, प्रेरित कर रहे थे वो। तो उन्होंने पहली बार हमसे कहा कि जो कैमरा है वो अब पहली बार हम लोग एक मेरे साथ गए, वो उनका हार्निया का ऑपरेशन उन्होंने कराया था, उनका स्टिच वगैरह भी कटा नहीं था। तो एक मंदिर में हम लोग गए, वहाँ हनुमान जी की महिमा हमने सुना उसमें पंडित जी से, और उसके बाद लोगों ने देखना शुरू कर दिया हनुमान जी की महिमा।
तो अब तो हर जगह हनुमान जी की महिमा, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। जी जी सही। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मगन हो गए तो फिर सब ठीक है, अब चलने लगा। जिसको अब भले ही व्यवहारिक अर्थों में लोग कहें आपने किया, अरे आप तो ये कर रहे हैं, उसमें सच्चाई ये है कि व्यक्ति की पुरुषार्थ का महत्व है, लेकिन बहुत जगह जाकर के पुरुषार्थ भी चूक जाता है। जब उसकी कृपा से अभिभूत करना होता है ईश्वर को, तो पहला काम है कि आपको सांसारिक चीज़ों से पहले वो विमुख करते हैं और तब वो कृपा पक्ष की शुरुआत होती है। तो ये सब बातें हैं, ये सब बातें मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होता है ये सब, इसलिए बीच में व्यवधान भी आया जी। और हमने, लेकिन खैर सब हनुमान जी की इच्छा। शुरू में आप पत्रकारिता में थे, मीडिया में थे। 95 से 2005-2010 का जो समय था मूलतः, वो बहुत ही पत्रकारिता के लिए ट्रांजिशन वाला पीरियड रहा। उसमें एक तो प्रिंट मीडिया से ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा रहा और बहुत सारी चीज़ें बदली उसमें। बहुत लोग जो नई पीढ़ी के थे वो अपने आप को अपग्रेड करने लगे थे, और प्रिंट मीडिया में व्यवधान ये था कि कई जगहों पे तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कई जगहों पे व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो मूलतः जो आप जैसे लोग होते हैं जिनका मकसद क्रिएटिविटी होता है अंततः, कि मैं कुछ क्रिएट कर सकूं समाज के लिए या देश के लिए, तो वो उसमें कई बार अनफिट पाता है। उस दौर में आप ऐसे अवसरों से गुजरे? नहीं, अनफिट जैसी कभी मेरे साथ बात नहीं रही। उसमें चूँकि आकाशवाणी से लेकर हर जगह चैनल में एंकरिंग किया, उसके बाद अच्छे अच्छे बिट भी मिले मुझे पॉलिटिकल और वो भी, लेकिन हमने कहा ना कि सब कुछ एक जैसा नहीं चलता रहा, एक जैसा। कुछ तो हमारे अपने भाव, कुछ इस तरह की चीज़ें कि एक मुफीद जिसको कहते हैं कि वो जगह बन नहीं पाई, या फिर हम अपने को फिट हमने पाया नहीं। और अभी देखिए, अभी जिस मानसिक स्तर पे अभी हम हैं, जिस चिंतन धारा से हम अभी हैं, अभी आप इसका उत्तर खोजिएगा तो फिर हमें लगता है वो ठीक था। अभी आप इसका उत्तर कहेंगे तो, क्योंकि अब हम सिर्फ और सिर्फ उस कृपा पक्ष से अभिभूत हैं। और मेरा ये स्पष्ट तौर पे मानना है कि जितने सारे ये जो आयोजन होते हैं आपके लाइफ में, जो चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं, वो उस ईश्वर की कुछ अलग उसकी प्रेरणा होती है, जिसकी वजह से होता है। हम लोग दोषारोपण भले ही कर दें उस व्यवस्था को, वहाँ के जो उस वक्त उसके कर्ता धर्ता हैं उनको कर दें। अभी इस स्तर पे आप ये सब बातें पूछेंगे तो वो चीज़ें मुझे सतही लगती हैं। जी। सच पूछिए तो ये व्यक्ति नाहक अपना माथा उसमें खपाता है, माथा पच्ची करता है। उसके लिए जो निर्धारित कार्य वहाँ दिया गया है, सिर्फ वहाँ वो निर्धारित कार्य करे और बाकी समय आकर के वो ईश्वर चिंतन में लगाए, हनुमान जी की आराधना करे, तो वहाँ भी सब कुछ ठीक होगा। लेकिन होता यह है कि हम लोग खामखा उस चीज़ को सुधारने में लग जाते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ज़्यादातर लोग उसमें सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं और चीज़ें कभी नहीं सुधरती। 10 साल, 15 साल, 20 साल बीतने के बाद वो पाएंगे कि वो शून्य है। इसलिए हम ये कहेंगे कि कार्यक्षेत्र में इस तरह की चीज़ें जो आपके साथ आ रही हैं, तो एक ही रास्ता है, वहाँ से आप लड़के नहीं जीत पाएंगे। या तो आप वहाँ रहिए या वहाँ से हट नहीं, एकमात्र उसका जो विकल्प है वो ईश्वर की शरणागति ही है। बल्कि हम तो इस स्तर पे बता रहे हैं कि अगर आपको कोई अगर डांट रहा होता है तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति के भीतर बैठ करके वही परमात्मा आपको डांट रहा है। अगर कोई बॉस आपका अगर आपको लग रहा है कि वो आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो समझिए कि वही परमात्मा उसको देख करके मुस्कुराई, हंसी है।
लेकिन बहुतायत होता नहीं है। जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं और गाहे बगाहे जो एक चिंतन धारा से उनको गुजराया जाता है, मतलब एक तरह से उनको ले जाया जाता है, उसमें यही कहा जाता है कि देखो सब करोगे तो तुम हो जाएगा, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। तो कर्म तो पकड़ लेता है वो, कर्म ठीक है, लेकिन ये अधूरा सत्य है। ये अधूरा सत्य है। इसी से कर्म से सब संभव है, लेकिन जिसको हम लोग कहते हैं कि संकल्प जब आप लेते हैं कि संकल्प को पूरा ईश्वर करते हैं। जी जी, मैं वही चीज़ पूछना चाह रहा था कि कर्म तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन किसी को सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। कुछ लोगों पर आप ये कह सकते हैं कि अधूरे मन से इन्होंने काम किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेडिकेटली काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं समर्पित होकर, लेकिन उनको सिद्धि नहीं मिलती है। तो आपकी नज़र में यही एक कारण है कि प्रभु की कृपा होती है, तभी आपके कर्म भी फलीभूत होते हैं। इस लोक की सफलता जी आपके वर्तमान कर्मों से नहीं मिलने वाली। इस लोक की सफलता, ये हमने भी अनुभव किया है, संतों का भी मानना है कि इस लोक की सफलता आपके पुराने जो प्रारब्ध हैं, जो कर्म हैं, उस पे होते हैं। और अगर नहीं हो रहे हैं, आपने करके देख लिया। हम तो बहुत बार भक्तों से जब बैठते हैं सामने और जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देखिए बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कर्म में, प्रारब्ध में, कृपा में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप पहले कर्म करके देखिए, पुरुषार्थ कीजिए। जी कर्म भी पूजा है, करके देखिए, हो जाता है तो बहुत अच्छा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नहीं होता है तो अब सरेंडर करो, अब हाथ उठाने का समय आ गया। जी जी जी, कर्म करें, नहीं हुआ तो सरेंडर करें। इस दुविधा में ना रहें। वक्त बीतेगा, समय निकलेगा, हासिल कुछ नहीं होगा। तब हनुमान जी की शरणागति में जाएं और कहें कि प्रभु जितना मुझसे बन पड़ता था हमने सब करके देख लिया, जी जी, अब तो आपके सहारे की जरूरत है। तो वही ईश्वर आपके अंदर फिर प्रेरित होंगे और वही फिर आपको उस कर्म में प्रवृत्त करेंगे। कर्म तो व्यक्ति करेगा, बाह्य में वो कर्म करता दिखेगा, लेकिन उसको कहें कि परोक्ष रूप से उस ईश्वर का हाथ उस पर रहेगा। वो जहां जाएगा उसको सफलता प्राप्त। व्यक्ति तो वही होता है, तो पहले भी आपसे कहा, व्यक्ति वही होता है। चीजें बदल जाती है, लेकिन दुनिया जो कि बाहर चीजें लोग देखते हैं, भीतर की चीजें यात्रा तो देख नहीं पाते। लोग मुझे देखेंगे तो कहेंगे ये कैमरा लेते हैं, जी मंदिरों में जाते हैं, पंडित जी से बात करते हैं, हनुमान जी के बारे में बात करते हैं, कुछ नया थोड़ी कहते हैं। जो तुलसीदास ने कहा वही बात कहते हैं। जी जी, ये बाह्य है, लेकिन सिर्फ इससे नहीं होता। उसके भीतर जो कुछ है वो दिखाई थोड़ी देगा। जी जी, ये हम कहने की आवश्यकता है। सिर्फ पुरुषार्थ चिल्लाइए मत, कीजिए। सही बात। नहीं होता है तो सरेंडर कीजिए। जी जी, तो ईश्वर की शरणागति आपको लेनी ही होगी। बिल्कुल, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है।